जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन टू डू द बेस्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि बोर्ड सेकेंड टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम है, इसलिए शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। देखो, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग H और यहां से R मतलब एल्किल ग्रुप, R का मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल विनाइल डिकाइल, कुछ भी हो सकता है। कीटोन के केस में C डबल बॉन्डिंग O, इसके दोनों साइड में कार्बन के चेन होंगे। चाहे कितने कार्बन होंगे ये गारंटीड नहीं है, बट दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए। इन दिस इज कीटोन। नाउ इसके बहुत तरह के डेरिवेटिव बनते हैं। जैसे बनता है क्या, C डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग R, तो मैंने ले लिया। यहां अगर OH आ गया तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप देखो R तो रहेगा C डबल बॉन्डिंग O के साथ, अगर आपने Cl जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक हैलाइड, कार्बोक्सिलिक क्लोराइड। अगर X है तो हैलाइड। अगर आपने C डबल बॉन्डिंग O के साथ NH2 जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे एमाइड, एमाइड। सी नाउ इसे बोलते हैं एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं कीटोन। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक हैलाइड, कार्बोक्सिलिक हैलाइड, और इसे बोलेंगे एमाइड। नोमेनक्लेचर के बेस पर भी एक आध ठो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, आप अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स पे अगर आपकी कमांडिंग है तो मुझे लग रहा नाम आप आराम से लिख लोगे। सी नाउ द प्रीफिक्स ऑफ एल्डिहाइड इज फॉर्मल, प्रीफिक्स ऑफ कीटोन इज ईदर कीटो और ऑक्सो, प्रीफिक्स ऑफ carboxylic acid is carboxyl, prefix of carboxylic halide is haloformyl, and prefix of amide is carbomoyl, carbomoyl। अगर इसके सफिक्स के बारे में बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक और बात, एल्डिहाइड का एक और प्रीफिक्स एल्डो भी हो सकता है, कहीं कहीं ऑक्सो भी होता है, कोई सुने आप लिख सकते हैं। इसका सफिक्स होगा एल्डिहाइड का अल, प्रीफिक्स सफिक्स होगा कीटोन का ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होगा ओइक एसिड, और कार्बोक्सिलिक हैलाइड का सफिक्स होगा ओइल हैलाइड, सफिक्स होगा एमाइड का एमाइड। अगर कार्बन के नंबर मेन चेन में काउंटेड अगर नहीं है तो इसके लिए बोल सकते हैं क्या, कार्बल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ओइक एसिड है। इसके लिए हो सकता है कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है ना, और इसके लिए हो सकता है कार्बामाइड। सी नाउ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज SC डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग H, कीटोन का आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग CH3। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे तो फर्स्ट मेंबर इज फॉर्मिक एसिड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक हैलाइड इज HC डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग Cl मींस X। अगर हम एमाइड में बात करेंगे तो फर्स्ट मेंबर इज SC double bonding O single bonding NH2। During writing name you can write in term of IUPAC। अगर इसका आप IUPAC लिखते हैं तो ध्यान देना, एक कार्बन के लिए बोलेंगे मीथेन और एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, तो नाम क्या होगा, मीथेन प्लस अल, मेथेनल। अगर कीटोन का देखेंगे आप तो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपेन, और कीटोन का सफिक्स है ओन, that is known as propanol।
यहां प्रोपेन 2 O नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कीटोन का पोजीशन इन सी डबल बॉन्डिंग O का पोजीशन बदलने वाला नहीं है, वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है तो लोकेट नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते। यहां देखो हम एक कार्बन वन कार्बन के लिए बोलेंगे मीथेन, और इसके लिए सफिक्स आएगा ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा मीथेन प्लस ओइक एसिड, दैट इज नोन एज मेथेनोइक एसिड। इसके लिए क्या आना चाहिए? वन कार्बन के लिए बोलेंगे मीथेन, और इसके लिए आएगा ऑयल हैलाइड, तो क्या हो जाएगा मेथेनोइल हैलाइड। एक्स इज देयर, एक्स के लिए हैलाइड होता है, तो नाम क्या होगा मेथेनोइल हैलाइड। अब देखो आप इसके लिए क्या नाम दोगे? वन कार्बन इज देयर, वन के लिए क्या बोलेंगे मीथेन, और एमाइड का सफिक्स होता है एमाइडी, तो नाम क्या होगा मिथेनामाइड। प्रॉब्लम तब आती है, ध्यान देना, दीज आर द मेंबर ऑफ ओनली टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, अगर मैं इनको छोड़ दूं कीटोन को, तो जो कार्बन चेन के एंड में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर दो फंक्शनल ग्रुप मिला दिए जाए तो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक कंपाउंड ले लिया सी डबल बॉन्डिंग ओ सिंगल बॉन्डिंग एच, यहां CH2 आ गया, यहां आ गया सी डबल बॉन्डिंग ओ सिंगल बॉन्डिंग OH। इन दिस केस व्हाट विल बी इट्स नेम? अक्सर बच्चे यहां गलत करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, तीनों कार्बन के नंबर को एक साथ ले लेते हैं एज अ मेन चेन, जो गलत हो जाता है। ध्यान देना, रूल क्या कहता है, इफ इन ए कार्बन चेन टू डिफरेंट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स आर एडेड विथ ईच अदर। अगर एक कार्बन चेन में दो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब इसकी नंबरिंग कहां से होना चाहिए? देखो आप 1 इनको बोलेंगे 2, और इसके कार्बन को काउंट मेन चेन में नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। इसका नाम क्या होगा? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या होगा? 2 से जुड़ा है, 2 फॉर्मल, और दो कार्बन के लिए क्या आएगा? इथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स आएगा ओइक एसिड, तो नाम क्या होगा? 2 फॉर्मल। 2 फॉर्मल देख लीजिए, और 2 और फॉर्मल के बीच हाइफन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 2 फॉर्मल, और दो कार्बन के लिए इथेन विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ स्पेस यू शुड राइट, बिना जगह दिए आप लिखोगे इथेन, और इसके लिए सफिक्स आएगा ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 फॉर्मिल एथेनोइक एसिड। सपोज मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है, जनरली बड़ा फेमस कंपाउंड है यूरिया, व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ यूरिया? अगर आपसे कभी कोई पूछ दिया तो क्या नाम देना चाहिए आपको? ये देखो यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया का आईपीएससी नेम क्या लिखेंगे आप? तो ध्यान दीजिए, एमाइन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई? एमाइड। एमाइड का सफिक्स आप जानते हो क्या होता है? AMIDE मतलब एमाइड। तो क्या बोलेंगे? इसके लिए प्रीफिक्स एमिनो, और 1 कार्बन इज देयर, 1 कार्बन के लिए मीथेन, और इनके लिए एमाइड, तो नाम क्या होगा? मिथेनामाइड। इस तरह से इनके नोमेनक्लेचर करते हैं। मान लीजिए अगर एक और मैं नोमेनक्लेचर की बात कर लूं, फॉर एग्जांपल CH3 O C डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग, C डबल बॉन्डिंग O C डबल बॉन्डिंग O OH। मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड अगर आता है तो क्या आप IUPAC इसका लिख पाओगे? तो आपको ध्यान देना चाहिए, यस यू कैन राइट। ध्यान देना यार, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इंड पे जुड़ने वाले कौन कौन है? एक तो कार्बोक्सिलिक हो गया और दूसरे साइड से एस्टर हो गए। अब अल्टीमेट क्या करेंगे? ये भी टर्मिनल एस्टर और ये कार्बोक्सिलिक, नंबरिंग में हाईएस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है, नंबरिंग आप यहां करेंगे 1 2।
लेस रिएक्टिव टर्मिनल का कार्बन काउंट नहीं होता, यानी पूरे का हम क्या ले लेंगे, प्रीफिक्स। अब बताइए, अगर मैं इस पूरे का प्रीफिक्स लूंगा तो क्या बोलेंगे, एस्टर का प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। ध्यान दीजिए, एल्कोक्सी, एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यहां कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल। ये देख लो 2 से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। और ये 2 ऑक्सो आ जाएगा कीटोन के लिए, 2 ऑक्सो। अब क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है, 2 के लिए इथेन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। हमें लग रहा है यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाउ कैन वी प्रिपेयर द एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाएंगे। देखो आप, 2 बातें, पहला एल्कोहल से, दूसरा एल्केन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन। अब समस्या, ऑक्सीडेशन अगर आप करते हो, जनरल ऑक्सीडेशन, तो एल्केन का ऑक्सीडेशन कराने पे एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब ध्यान दें, इसमें भी एल्केन का अगर ऑक्सीडेशन कराया आपने, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, मतलब प्राइमरी एल्कोहल अगर बनता है तो उसका ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड बनेगा। अगर 2 डिग्री एल्कोहल मतलब सेकेंडरी एल्कोहल अगर बनता है तो सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन बनता है। कीटोन का जनरल ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्लियर। और तीसरा, अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो 3 डिग्री का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं कराएंगे बल्कि डिहाइड्रेशन कराते हैं। इज इट ओके। नाउ वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर मान लो मेरे पास एल्कोहल है, जैसे RCH2OH, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, C के साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़े हैं। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। आपको कि सर हाउ कैन वी डिसाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, R का मतलब मिथाइल, लिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, अगर 1 कार्बन एडेड है तो उसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या लेंगे, दोज रिएजेंट विच प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन इन ए मीडियम। अब कहोगे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला कौन कौन होगा, तो द मिक्सचर ऑफ K2Cr2O7 विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा लेंगे द मिक्सचर ऑफ कैम्फोर विद NaOH। तीसरा लेंगे द मिक्सचर ऑफ कैम्फोर विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। चौथा ले सकते हो द मिक्सचर ऑफ CrO3 विद एसिटिक एसिड, क्लियर, एसिटिक एसिड। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो ले सकते हो जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, द मिक्सचर ऑफ CrO3 विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इज इट ओके। तो दीज आर द नेम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम क्या करेंगे, यहां एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने जा रहे हैं K2Cr2O7 विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये तो रिड्यूस होगा और ये क्या, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये रिड्यूस होकर के नेसेंट ऑक्सीजन को डेवलप करता है। इसका काम यही है। अगर नेसेंट ऑक्सीजन है तो कहोगे नेसेंट ऑक्सीजन और O2 में क्या डिफरेंस है। ध्यान देना, ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है और O2 स्टेबल फॉर्म में होता है। O2 नहीं लेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन को लेंगे। अब देखो इसका रोल क्या है, सी नाउ, ये ऑक्सीजन आएगा C और H के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ेगा। अगर ये बॉन्डिंग टूटेगा तो ये ध्यान दीजिएगा
ये फ्री रेडिकल की तरह बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 ऑड इलेक्ट्रॉन है और 2 लोन पेयर। ये आएंगे, इस बॉन्डिंग को तोड़ेगा और बीच में जाके बैठेगा। क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? RCH, सिंगल बॉन्डिंग OH, और यहां पे आ जाएगा कौन? O के साथ H। मैंने ये कहा कि एट 1 कार्बन 2 OH डज नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। एक कार्बन पे 2 OH एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो करेगा क्या? ध्यान देना, OH बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, तो दूसरा जो ऑक्सीजन है ना, अपनी लोन पेयर को इधर शिफ्ट कर देगा। जो लोन पेयर देता है वो डीप प्रोटोनेशन करता है, मतलब एक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। अगर प्रोटॉन को बाहर निकालेगा तो देखो आप, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कौन? ऑक्सीजन, और यहां से ये OH बाहर। ध्यान दिए क्या क्या मिल रहा है? OH यहां से आया और H यहां से आया। बोलो वाटर मॉलिक्यूल आउट। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? R वैसे ही रहेगा। C डबल बॉन्डिंग O हो गया ना, डबल बॉन्डिंग O, सिंगल बॉन्डिंग H, इसे क्या बोलते हैं? RCHO। मतलब ये एल्डिहाइड है, और क्या होगा? एक वाटर आउट, बाहर निकल जाएंगे। इज इट ओके? ये पहला मेथड है क्या करने का, तो कह सकते हो एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का। मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया ना, आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब हो गया, जिस कार्बन पे OH जुड़ा है ना, डायरेक्ट अटैच अगर 2 कार्बन है, तो ऐसी कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन कराने पे क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां लिखिए, K2Cr2O7 विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका काम पता है क्या होगा? फर्दर सेम प्रोसेस टेक प्लेस। जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, उसके हाइड्रोजन वाली बॉन्डिंग को ऑक्सीजन जाके क्या करेगा? तोड़ देगा। ये 2 पार्ट में टूट जाएंगे और बीच में जाके ऑक्सीजन बैठ जाएगा। मैंने ये कहा कि एट 1 कार्बन 2 OH डज नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, यानी एक कार्बन पे एक साथ 2 OH एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब देख लीजिए आप, एक OH यहां आ गया, दूसरा OH ऊपर है। फिर क्या होगा? सेम प्रोसेस, OH बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और ये ऑक्सीजन लोन पेयर को डीलोकलाइज करेगा। अल्टीमेट क्या होंगे? यहां से OH और यहां के H को बाहर ले लेंगे। प्रोडक्ट फिर क्या बनना चाहिए? सी नाउ, CH3, C डबल बॉन्डिंग O, सिंगल बॉन्डिंग CH3 और 1 वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूसेस आउट। आप बताइए ये क्या? एल्डिहाइड नहीं है, ये क्या हो गया? कीटोन वेल फॉर्म। कीटोन वेल फॉर्म। एनी डाउट? यानी यहां से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन गए। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे? फ्रॉम एल्काइन। फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से भी हम लोग क्या करेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। कैसे बनाओगे भाई? तो नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम एल्काइन, यानी ट्रिपल बॉन्डिंग कंटेनिंग कंपाउंड को लेकर के वाटर का हाइड्रेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4, 20% सल्फ्यूरिक एसिड एट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सी नाउ क्या करने जा रहा हूं भाई? C ट्रिपल बॉन्डिंग C, सिंगल बॉन्डिंग H, सिंगल बॉन्डिंग H। इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे भाई? इट विल कंबाइन विथ 1% HgSO4। इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट। दूसरा आता है 20% सल्फ्यूरिक एसिड, और वही नहीं एट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप बताओ 1% तो HgSO4 है, 20% सल्फ्यूरिक एसिड है, परसेंट मींस आउट ऑफ 100, तो रेस्ट क्या होगा? बाकी पानी होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल। इट विल कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब कहोगे कैसे कंबाइन करेगा? कंबाइन करके ये जो प्रोडक्ट बनाता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। यानी क्या प्रोडक्ट बनाएगा भाई? तो CH3, C डबल बॉन्डिंग O, सिंगल बॉन्डिंग H, ये बनेगा प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर इसका मैकेनिज्म बताइए। इट्स अ वेरी सिंपल। डू यू वांट टू सी मैकेनिज्म? सी नाउ। देखो मैकेनिज्म कैसे दिखाते हैं।
मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, जब भी रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाते हैं, ये जो एरो के ऊपर लोग हैं ना, ये कैटालिटिक बिहेवियर शो करता है, कैटलिस्ट जैसा बिहेवियर शो करता है, यानी कैटलिस्ट का काम यही लोग करेंगे। क्या होगा भाई? फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड विल डिसोसिएट, देन इट फॉर्म H+ आयन एंड HSO4 1-। अब ये जो H+ आयन बना हुआ है ना, ये क्या होगा? बिहेव एज ए कैटलिस्ट। ध्यान देना, वाटर जो मीडियम में होता है ना, इट एक्ट एज अ गुड कैरियर ऑफ प्रोटॉन। ये H+ आयन के लिए गुड कैरियर का काम करता है। अब क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी मीडियम में है, ये कंबाइन करेगा H+ आयन के साथ। क्या होंगे भाई? सिराव, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसको? H+ को। देन इट फॉर्म, क्या बनना चाहिए? हाइड्रोनियम आयन, यानी O के साथ एक नहीं 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। दूसरी बात, एक बात और ध्यान दीजिए, लोन पेयर किसी कटायन को देते हैं तो एटम न्यूट्रल नहीं होगा, इसके ऊपर क्या आएंगे? पॉजिटिव चार्ज। इट बिहेव एज अ हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या नाम देंगे? हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन हो गए। अब ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा कहां? एट डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग कंटेनिंग कंपाउंड। आवर रिएक्टेंट इज ट्रिपल बॉन्डेड। अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? स्टेप नंबर 2, C ट्रिपल बॉन्डिंग C, सिंगल बॉन्डिंग H, सिंगल बॉन्डिंग H। इट विल कंबाइन विद हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको आता है, O सिंगल बॉन्डिंग H, सिंगल बॉन्डिंग H, सिंगल बॉन्डिंग H। यहां आ गया प्लस चार्ज। क्या करेगा ये? दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड बिटवीन दिस हाइड्रोजन और कार्बन। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर ये ट्रिपल बॉन्डिंग O+ पे क्यों नहीं आता? ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी 2 बॉन्ड की है, क्योंकि ये ऑक्टेट लॉ फॉलो करता है। मैक्सिमम 3 बनाता है तब प्लस चार्ज होते हैं, 4 बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, इसलिए कभी भी ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे नहीं आएगा। कहां शिफ्ट करेगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब आप कहोगे सर इसी कार्बन से क्यों? आप इधर भी जोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट डिपेंड ऑन यू। आप स्टेबिलिटी बाद में चेक करेंगे। तो क्या होगा? जैसे ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, एक न्यू स्ट्रक्चर बनेगा, और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिर्फ HC डबल बॉन्डिंग C, सिंगल बॉन्डिंग H था, और दूसरा एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ गया और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो एक इंटरमीडिएट बन गए। अब क्या करोगे? स्टेप नंबर 3 क्या होना चाहिए? तो वहां से इंटरमीडिएट को ले लीजिए, H C डबल बॉन्डिंग C, सिंगल बॉन्डिंग H, सिंगल बॉन्डिंग H। यहां प्लस चार्ज था ना? अब बताओ जी, हाइड्रोनियम अणु। अब क्या बचेगा यहां से? वाटर मॉलिक्यूल विल फॉर्म, OH लोन पेयर। अब देखो एक बात, यहां पे लोन पेयर है, कहोगे सर ये लोन पेयर पहले क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि ये आयोनाइज नहीं था। अब देखो ये इंटरमीडिएट आयोनाइज है, क्या करेंगे? ऑक्सीजन का लोन पेयर देखो आप, ये अटैक करेगा यहां, अल्टीमेट क्या बनेंगे? HCO सिंगल बॉन्डिंग H, सिंगल बॉन्डिंग H, डबल बॉन्ड था C, सिंगल बॉन्डिंग H, सिंगल बॉन्डिंग H। ध्यान दीजिए, जैसे C के साथ O जुड़ा, O पे आ गया प्लस चार्ज। जब O पे प्लस चार्ज आएंगे तो क्या होगा? सिर्फ जिसके जो लोन पे डोनेट करता है वो डीप्रोटोनेशन करता है, मतलब एक H+ बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो देखिए ये H+ बाहर निकल गया ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिर्फ C के साथ O, सिंगल बॉन्डिंग H, OH डबल बॉन्डिंग C, सिंगल बॉन्डिंग H, सिंगल बॉन्डिंग H। देखो यहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, क्या करेगा ये? डबल बॉन्डिंग से अल्टरनेशन पे है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है,
क्या होगा, शिफ्ट करेगा टूवर्ड डबल बॉन्डिंग, और तब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कार्बन पे। जैसे कार्बन पे आएगा एक न्यू स्ट्रक्चर बन रहा है, सी डबल बॉन्डिंग O, सिंगल बॉन्डिंग H था। मैंने कहा जो लोन पेयर डोनेट करता है, डीप प्रोटोनेशन करता है, मतलब ये वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, H+ यहां से भी बाहर निकाल देगा। अब ऐसे में क्या आएगा, CH2 CH था, एक माइनस आ गया, इनके ऊपर ये H+ आयन आके अटैक कर गए। न्यू प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, देखो आप, ये CH3 हो जाएंगे, C डबल बॉन्डिंग O, सिंगल बॉन्डिंग H, और ये जो H+ निकला, जो कैटालिटिक हाइड्रोजन था वो बाहर निकल गया, यानी इसको बोल सकते हो आप कैटालिटिक हाइड्रोजन, कैटालिटिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ध्यान देना, दिस इज द सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म। लिसन, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके भेज दूंगा।